गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बोला था कि मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू क्लास में दे दिया था जो मैंने आपको बोला था कि वीडियो पे भेजूंगी जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी और आपके पास रिवीजन के लिए एग्जाम टाइम पर एक वीडियो रहेगा। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तीनों टर्म्स का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया था। सेगमेंटेशन क्या होता है? जब हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं सेक्शंस में। टारगेटिंग क्या होता है? जब हम उस सेक्शन में से एक ग्रुप को टारगेट करते हैं कि मैं अपना प्रोडक्ट इसके लिए बनाऊंगी। पोजीशनिंग क्या होता है? जब मैं ट्राई करती हूँ अपने प्रोडक्ट का इमेज अपने कस्टमर के माइंड में बनाने का, उसे हम बोलते हैं पोजीशनिंग। तो एक एक करके आज हम ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं या मार्केट को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आवर प्रोडक्ट। कि हम अपनी मार्केट को या तो प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं या जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं या पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इन बेसिस को लेके मार्केट को सेगमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब मैं बात करूंगी आपसे कि मार्केट को हम किस तरीके से सेगमेंट कर सकते हैं। पहला है इसके अंदर ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। आई थिंक ये वीडियो में आ नहीं रहा है, अब हाँ आ जाएगा। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? जब हम कस्टमर्स को एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ज्योग्राफिक बेसिस मतलब जैसे हम उनको किसी कंट्री के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, क्लाइमेट के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। तो इन सारे बेसिस पे डिवाइड की पॉपुलेशन क्या कहलाती है? हमारी मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि मुझे प्रोडक्ट लेके आना है मार्केट के अंदर, बट मैं वो प्रोडक्ट अपनी नॉर्थ की कंट्रीज जो है, मेरी नॉर्थ एशियन कंट्रीज हैं, उनके लिए वो प्रोडक्ट लाऊंगी। तो ये मेरी कैसी सेगमेंटेशन हुई? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। या मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो अपना प्रोडक्ट लाना है वो सिर्फ मैंने जो ठंडे इलाके हैं उनके लिए अपना प्रोडक्ट लेकर आना है। तो ये मैंने अपनी मार्केट किस बेसिस पे डिवाइड कर दी? वेदर के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे। तो ये कौन सी हमारी सेगमेंटेशन कहलाएगी? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? जब हम अपनी मार्केट को कस्टमर के पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिवाइड करते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिवाइड करना मतलब पर्सनल एट्रीब्यूट्स की जब मैं बात कर रही हूँ कस्टमर के, उनकी एज के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर, उनकी ऑक्यूपेशन के ऊपर, उनका क्या फैमिली साइज है, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, क्या वहाँ पे सब वर्किंग है या अनस्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर है, एजुकेटेड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं या ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं। तो जब मैं अपनी मार्केट को इन बेसिस के ऊपर डिवाइड करती हूँ तो वो मेरी कहलाती है डेमोग्राफिक मार्केट। आई होप आपको ये दोनों क्लियर होंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब हम अपनी मार्केट को सेगमेंट करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तो वो कहलाता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहला समझाया था ज्योग्राफी। दैट मीन्स कि एक कंट्री की बाउंड्री से रिलेटेड जब हम करते हैं, पॉपुलेशन आ जाती है, इसके अंदर रिलीजन आ जाता है, इसमें क्लाइमेट आ जाता है, वो कहलाता है हमारा ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं? कस्टमर के पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे हम अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं। पर्सनल मतलब मेरी एज क्या है, मेरी इनकम क्या है, कौन से सोशल ग्रुप से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली का साइज कितना है। तो इन सब बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो वो मेरा कहलाता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब हम आते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन पे। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है कि जब हम अपनी मार्केट को कस्टमर के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। इसमें हम क्या लेके चलते हैं? जैसे कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरी पीछे से वैल्यूज़ क्या है, मेरा लाइफ को लेके एटीट्यूड क्या है, ओपिनियंस क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। जब हम इन बेसिस पे अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं वो मेरी कहलाती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। एक बार मैं आपको ये और बता देती हूँ इसमें किस तरीके से करेंगे। जैसे कि मेरा ओपिनियन है कि जो अभी प्रेजेंट में
पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, मैं उसे फेवर करती हूँ या नहीं करती हूँ, मेरा जो इंटरेस्ट है वो गेम्स में है या नहीं है, मेरा जो लाइफस्टाइल है मैं स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ या सेव करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब हम इस बेसिस पे अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं वो कहलाती है हमारी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर अब हमारा आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, हम कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग मार्केट को डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो ब्रांड के लिए लॉयल होते हैं कि हम पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, दैट इज ब्रांड लॉयलिटी। कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको लगता है कि मैं रेट के अकॉर्डिंग जाऊंगा, अगर प्राइस कम होगा तो मैं खरीदूंगा उसी से, अगर वो उसका प्राइस ज़्यादा होगा और दूसरे का कम होगा तो मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा खरीदने के लिए। कुछ कस्टमर होते हैं, कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में और वो रेडी होते हैं खरीदने के लिए। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि नहीं, अभी और लोग उसको यूज़ कर लें, फिर देखता हूँ कि अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अच्छे आए तो मैं प्रोडक्ट लूँगा, नहीं तो मैं प्रोडक्ट नहीं लूँगा। जब हम इन बेसिस पे डिवाइड करते हैं मार्केट को, वो हमारा कहलाता है बिहेवियरल ग्रुपिंग। अब हमने जो बाकी के, देखो अभी मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया, डिवाइड कर लिया मार्केट को, किस किस बेसिस पे डिवाइड कर लिया, ज्योग्राफिक बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक बेसिस पे और बिहेवियरल बेसिस पे। ज्योग्राफिक जो बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग आपने कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। डेमोग्राफिक में आपने कस्टमर के पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे डिवाइड किया था। साइकोग्राफिक में आपने कस्टमर के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। और बिहेवियरल में कस्टमर के पर्टिकुलर बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपने मार्केट को डिवाइड किया था। तो ये होता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। अब कुछ हमारे मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक एक करके हम थोड़ा सा ब्रीफ में उसे भी देख लेते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएटेड एंड कंसंट्रेटेड, ये 3 तरीके की हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएटेड एंड कंसंट्रेटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जिसमें हम पूरी मार्केट को एक सिंगल मार्केट लेके चलते हैं। देखो इसको हम कैसे लेके चलते हैं, सिंगल मार्केट। तो यहाँ पर हम मार्केटिंग मिक्स भी कैसे यूज करते हैं, सिंगल मार्केटिंग मिक्स यूज करते हैं। जिसका क्या मतलब है, सिंगल मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 प्रोडक्ट, 1 प्राइस, 1 प्लेसमेंट एंड अ सिंगल प्रमोशनल एफर्ट। इसमें आप कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते हो, पूरी मार्केट को एक लेके चलते हो, एक ही प्रोडक्ट बेचते हो, उसका एक जैसा प्राइस रखते हो, एक जैसा ही उसका प्रमोशनल एफर्ट करते हो उस प्रोडक्ट को बेचने का। तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब आप इसके अंदर कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हो, एक जैसा। जब हम एक जैसे की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनडिफ्रेंशिएटेड। अब है हमारा डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये तो नाम से ही बता रहा है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होगी। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट प्राइस होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, जैसे हम शैम्पू लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वुमेन के हेयर डिफरेंट होते हैं, उनके लिए डिफरेंट शैम्पू, मेन के डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो डेली वॉश करते हैं, उनके लिए डिफरेंट शैम्पू। तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंट प्रोडक्ट। अब उन्हें बेचने की हमारी स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट रहेगी, प्राइस भी डिफरेंट रहेगा। अब आता है हमारा कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2 हमने किया, डिफ्रेंशिएटेड एंड अनडिफ्रेंशिएटेड। उसमें हमने क्या किया था, अनडिफ्रेंशिएटेड में 1 प्रोडक्ट, 1 प्राइस, 1 मार्केट लेके चले थे। डिफ्रेंशिएटेड में डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हम लेके चले थे। अब आती है कंसंट्रेशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या कर रहा है वो कह रहा है इसके अंदर जो आपका मार्केटर है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, इसमें only one very defined and specific market segment। आईफोन का एग्जाम्पल ले लो, ऑडी का एग्जाम्पल ले लो, BMW का एग्जाम्पल ले लो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी हो जाएगी, इसमें कंसंट्रेटेड, कि उसी ग्रुप के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे। इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली ना बेटा लग्जरी सेगमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स, लग्जरी आइटम्स होते हैं, उनके लिए इन स्ट्रैटेजीज को यूज़
किया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमने मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ा, किस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं वो पढ़ा, 3 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ी, डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड एंड कंसंट्रेटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब एक जैसी स्ट्रैटेजी हर प्रोडक्ट हर मार्केट के लिए। अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी में हमने क्या पढ़ा, हर प्रोडक्ट हर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कंसंट्रेटेड में हमने क्या पढ़ा कि हमने सिर्फ एक मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया जो बहुत हाई लेवल प्राइस पे करने के लिए हमें रेडी है, जो लग्जरी ब्रांड्स हैं उनकी जो मार्केट होती है वो होती है कंसंट्रेटेड में। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अप्रोचेस टू मार्केट सेगमेंटेशन। अब वो कह रहा है मार्केट को सेगमेंट करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस या मेथड्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या होता है, जहाँ पे हम पूरी मार्केट को एक ही मान के चलते हैं, इसमें कोई मार्केट सेगमेंट नहीं किया जाता, कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज नहीं की जाती। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें आप कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करोगे, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट वेराइटी मार्केटिंग। इसका मतलब क्या, इट इज अ मास मार्केटिंग विद प्रोडक्ट वेराइटी। आप इसके अंदर मास मार्केटिंग ही कर रहे हो बट आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है। इसमें क्या था, सेम प्रोडक्ट के ऊपर आप एक जैसे स्ट्रैटेजीज लेके चल रहे थे। यहाँ पे यू आर प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बट द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर सेलिंग दैट प्रोडक्ट इज सेम। नेक्स्ट इज टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग में आपने क्या किया, आपने एंटायर मार्केट को वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उसमें से आपने एक सेगमेंट उठाई और उसको टारगेट किया, उसको अपना प्रोडक्ट बेचा। समझ आ गया। मास मार्केटिंग में कोई मार्केट डिवाइड नहीं की थी, पूरी मार्केट को एक लेके चला था और आपने एक जैसी स्ट्रैटेजी सबके लिए यूज की थी। प्रोडक्ट वेराइटी मार्केटिंग में आपने क्या किया, आपने मास मार्केटिंग ही यूज की बट आपने प्रोडक्ट के अंदर वेराइटी ले आए। ऊपर वाले में आप प्रोडक्ट में भी वेराइटी नहीं लेके आ रहे थे। टारगेट मार्केटिंग में आपने क्या किया, आपने इंटायर मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप उठाया जिसके लिए आपने अपना प्रोडक्ट बनाया और अपनी प्रोडक्ट के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई। नेक्स्ट इज माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग इसका भी छोटा पार्ट है टारगेट मार्केटिंग का भी। माइक्रो मार्केटिंग में आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एक बहुत छोटा सा ग्रुप उठाया, उनकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड को मीट करने के लिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया कि जो फॉर एन एग्जाम्पल कि जो लोग बॉम्बे में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा सन टैनिंग का इशू आ रहा है, तो वहाँ के लोगों के लिए मैंने ये पर्टिकुलर सनस्क्रीन बनाया उनका डेटा कलेक्ट करने के बाद। दिस इज़ योर माइक्रो मार्केटिंग। अब है आपकी कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। कस्टमाइज्ड मार्केटिंग में क्या होता है, जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और यूनिक होते हैं वो वाले लोग कस्टमाइज्ड मार्केटिंग यूज़ करते हैं कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए बेचते हैं। और वो कैसे हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं और वो बहुत ही एक्सपेंसिव और यूनिक अपना होते हैं। कस्टमाइज्ड मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, वो होती है हमारी कस्टमर मार्केटिंग। जैसे कि होम बिल्डिंग्स, एयरप्लेन्स बनवाते हैं कंपनीज अपनी स्पेसिफिक डिज़ाइंस के साथ बनवाते हैं, अपने अपार्टमेंट्स बनवाते हैं कि हमें तो इसी डिज़ाइन का चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। यहाँ तक समझ आ गया। देखो एक बार फटाफट से हम ऊपर से मास मार्केटिंग क्या होती है, जो हम मास मार्केटिंग क्या होती है पूरी बड़ी उसके लिए मार्केट के लिए। प्रोडक्ट वेराइटी मार्केटिंग क्या होती है, मास मार्केटिंग है बट यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट वेराइटी प्रोवाइड कर रहे हैं। टारगेट मार्केटिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं मार्केट को और उसमें से एक सेगमेंट उठा के उसको हम टारगेट कर रहे हैं। माइक्रो मार्केटिंग क्या होती है, जिसके अंदर हमारे जो हमारा स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल है टारगेट मार्केट का भी, हम उसी को ही स्पेसिफिकली एम कर रहे हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे उनका प्रोडक्ट बता रहे हैं। कस्टमाइज्ड मार्केटिंग क्या होती है, जो हमारे लग्जरी कस्टमर्स होते हैं, जो हमारा बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट उनको बनाकर भेजते हैं, वो होती है हमारी कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। अब लास्ट इसके अंदर रह गया पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग क्या होती है,
है पर्सनल से, इसको याद करो। पर्सनल मीन्स 1-to-1। जब हम 1-to-1 मार्केटिंग करते हैं किसी चीज़ की, वो हमारी कहलाती है पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। कि जो भी मेरी ऑफरिंग्स है अकॉर्डिंग टू माय नीड। इसमें सबसे इजी एग्जांपल टेलर का देती हूँ मैं कई बार आपको, कि मेरी शादी के आउटफिट्स मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, या पार्लर का जो पैकेज है मेरा, वो आप इस तरीके से बनाओगे जो मेरी नीड्स को, मेरी स्किन को फुलफिल करेगा। दैट इज पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज टारगेटिंग। टारगेटिंग की हम बात कर रहे हैं कि हमने जब सेगमेंट में कर दिया अपनी मार्केट को, उसमें से जब हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जब टारगेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टारगेटिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं टारगेट मार्केटिंग की। फर्स्ट इज सेगमेंटेशन। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं कि, और पहले तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारी कस्टमर की क्या नीड्स हैं। उस बेसिस पे हम मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि हम उस सेगमेंट में से कौन सा, जो हमने डिवाइड की थी अपनी मार्केट, उसमें से कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको मैं टारगेट करूंगी, जिसके लिए मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, उसको मैं इवेलुएट करूंगी और उस सेगमेंट को मैं टारगेट करने के लिए सेलेक्ट कर लूंगी। पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है कि मैं इसके अंदर से आइडेंटिफाई करूंगी कि इस टारगेट मार्केट में से कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो रेडिली मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, और उनके दिमाग में मैं अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाना स्टार्ट कर दूंगी। एंड लास्ट इज प्लानिंग। यहाँ पर मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज क्रिएट करूंगी कि जो मेरा टारगेट मार्केट था, जिसमें मैंने अपने कस्टमर के दिमाग में इमेज बनानी है अपने प्रोडक्ट की, उसके लिए जो मैं सारी प्लानिंग करूंगी कि मैं किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करूंगी, क्या मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, इस लास्ट स्टेप में हम वो सब कुछ करेंगे। अब इसके अंदर एक आपका छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जब आप मार्केट को टारगेट कर लेते हो, उसके बाद आप ये सोचते हो कि आप अपने प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक इमेज स्पेसिफिक कस्टमर के दिमाग में कैसे बनाओगे। तो जो बार बार आप अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्रमोशनल मिक्स लेकर आओगे, उनको आप ऑफर्स दोगे, तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर देगा, जिससे उसके दिमाग में आपके प्रोडक्ट की एक अच्छी इमेज बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज पोजीशनिंग। आई होप अब ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा। बेटा प्लीज साथ साथ वीडियो सुनो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे क्लास में, व्हाट्सएप पे, या आप यहाँ पे कमेंट करके भी अपने इश्यूज को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।